नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। रुख करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मन की बात कार्यक्रम में मोटे अनाज पर बोले पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ के मिलेट्स कैफे की जमकर तारीफ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा विज्ञान और नवाचार से भारत का तेजी से हो रहा है विकास। एनएसओ के सर्वे में देश के किसानों को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। हर एक किसान परिवार पर 74,101 रुपए का लोन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा कदम। लाडली बहना योजना के तहत सरकार महिलाओं के खाते में भेजेगी 1,000 रुपए प्रति माह। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी, मुफ्त में मिलेंगे बाजरा के बीज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अधिकारियों को निर्देश, खेतों में पराली जलाने से रोकने के लिए उठाए कदम। हरियाणा में बीकेयू ने गन्ना एसएबी पर 25 रुपए बोनस की मांग की। पंजाब के 12 जिलों में किसानों का विरोध प्रदर्शन, 3 घंटों तक रेल पटरियां की जाम। हिमाचल के किसान नेकराम शर्मा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, 20 सालों से कर रहे हैं प्राकृतिक खेती। दिल्ली में हो रही रुक रुक के बारिश, हिमाचल ने ओढ़ी सफेद चादर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 97वें संस्करण में अपना संबोधन किया। हर बार की तरह इस बार भी मन की बात में उनका संबोधन कुछ हटके था। मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने मिलेट्स पर कई बातों का जिक्र किया, साथ ही योग के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस ने योग दिवस के लिए भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, उसी प्रकार से वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष के प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन मिला, जिसकी बदौलत आज पूरा विश्व यह साल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मना रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग और मिलेट दोनों अहम भूमिका निभाते हैं। आप लोगों की भागीदारी के चलते योग अभियान में गति देखने को मिली थी। इसी प्रकार से अब लोग मिलेट्स को बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की 2 दिनी बैठक का उद्घाटन चंडीगढ़ में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि विज्ञान और नवाचार से भारत का विकास तेजी से हो रहा है। ये दोनों भारत के भविष्य के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। हमने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है। वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल में वित्तीय समावेशन, धारणीय ऊर्जा की ओर गमन में हमारा उल्लेखनीय योगदान रहा है। यह वही दर्शन है जो हमारी G20 की अध्यक्षता का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को भी रेखांकित करता है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता करना सभी नागरिकों के लिए गर्व का क्षण है। साथ ही इस ऐतिहासिक अवसर के साथ आने वाली जिम्मेदारियों से हम भली भांति परिचित हैं। आज दुनिया अनेक जटिल चुनौतियों का सामना कर रही है, जो गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और केवल सीमाओं द्वारा परिभाषित नहीं की जाती हैं। मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच भारत के किसानों को लेकर एक चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में खुलासा हुआ है कि देश में हर दूसरा किसान परिवार कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। ये सर्वे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा जारी किया गया है। सर्वे के मुताबिक भारत में हर किसान परिवार पर औसतन 74,121 रुपए का कर्ज यानी कि लोन है। वहीं देश में पिछले 5 सालों में किसान परिवारों पर औसतन कर्ज 58% बढ़ गया है। ये आंकड़े एनएसओ द्वारा दिसंबर-जनवरी 2019 में देश के प्रत्येक किसान परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण में सामने आया है। सर्वे में हर परिवार के पास कृषि भूमि व पशुधन की मौजूदगी का आकलन किया गया, जिसमें पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में हर किसान परिवार की मासिक आय महज 10,218 रुपए रही थी। इसमें 4,063 रुपए उनकी मजदूरी, 3,758 रुपए फसल उत्पादन, 1,582 रुपए पशुपालन, 641 रुपए गैर कृषि व्यवसाय और 134 रुपए भूमि को पट्टे पर देने से कमाई है। मध्य प्रदेश सरकार आए दिन अपने राज्य के लोगों के लिए कई घोषणाएं करती है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की बहनों के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की, जिसके तहत राज्य के गरीब तबके की बहनों को 1,000 रुपए की मासिक राशि दी जाएगी। इस योजना में अर्जित राशि से बहनें और महिलाएं
अपने भविष्य में उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगी, साथ ही अपने परिवार में कुछ हद तक आर्थिक सहायता भी कर सकती हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इस योजना के तहत बहनों के खाते में राशि हस्तांतरित होनी शुरू हो जाएगी। शनिवार को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें राज्य के हित में कई फैसले लिए गए। इन्हीं में से एक मोटे अनाज की खेती, प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देने के लिए यूपीएमआरपी के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। खबरों की माने तो इस मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। साथ ही सरकार ने किसानों के हित के लिए मुफ्त में बाजरे के मिनी किट बांटने का फैसला लिया है। बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार 2022-23 यानी कि 1 जनवरी 2023 से 2026-27 तक उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम यानी कि यूपीएमआरपी के संचालन के लिए 186.26 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। इस पहल को पूरा करने के लिए राज्य के सभी 75 जिले भाग लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राज्य में पराली नहीं जलाई जाए। पटना जिले के बछौली अनुमंडल में समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किसानों को पराली जलाने के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य में पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में पराली जलाने की कोई घटना ना हो। संबंधित विभागों के अधिकारियों को पराली जलाने के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करनी चाहिए। एसएपी में बढ़ोतरी की मांग को लेकर गन्ना किसानों ने अपने सप्ताह भर के विरोध को समाप्त कर दिया है। वहीं चीनी मिलों को पेरोई कार्यों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। भारतीय किसान यूनियन ने राज्य सरकार से गन्ने पर 25 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की मांग की है। बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने पानीपत में किसानों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, सरकार ने गन्ने के एसएपी में 10 रुपये प्रति क्विंटल की मामूली बढ़ोतरी की घोषणा करके किसानों को धोखा दिया है। उन्होंने मांग की है कि फसल पर कीटों के हमले के कारण खराब उपज के दौरान पीड़ित किसानों को राहत देने के लिए सरकार को तुरंत 25 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने किसान नेता गुरनाम सिंह चारूनी पर सरकार द्वारा एमएसपी में 10 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा के बाद विरोध को समाप्त करके गन्ना किसानों की पीठ पर छुरा घोंपने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीकेयू यानी कि टिकैत बोनस के लिए अपना आंदोलन जारी रखेगी। पंजाब में रेल रोको अभियान के तहत कई घंटों तक रेल सेवा बाधित रही। किसान मजदूर संघर्ष समिति के दर्जनों लोगों ने अमृतसर में रेलवे ट्रैक बाधित किए। रिपोर्ट के मुताबिक किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सदस्यों ने पंजाब में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटों के लिए रेल रोको धरना दिया। किसानों के मुताबिक पंजाब के करीब 12 जिलों में ट्रेन चक्का जाम रहा। अपनी जमीन के जबरन अधिग्रहण और गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की अपनी मांग के समर्थन में किसानों ने रविवार को 3 घंटे तक पंजाब के बटाला रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने कहा कि किसान दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और बटाला राजमार्ग निर्माण का विरोध कर रहे हैं। गुरदासपुर और होशियारपुर के किसान अपने गन्ने के दाम और अपनी जमीन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए हिमाचल प्रदेश के किसान नेकराम शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। दरअसल सरकार ने 25 जनवरी को पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं की सूची का ऐलान किया था। नेकराम शर्मा लगभग बीते 20 सालों से प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं और स्वास्थ्य लाभ के फायदे के लिए 9 अनाजों की पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित करने का नेक कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए किसान नेकराम शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। किसान नेकराम शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार देने के ऐलान के बाद से ही करसोग क्षेत्र में खुशी की लहर है। सभी लोग नेकराम शर्मा को इस सम्मान के लिए जमकर बधाइयां दे रहे हैं। बता दें कि करसोग के नाच गांव के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे नेकराम शर्मा साल 1992 से प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं। इससे पहले नेकराम शर्मा रासायनिक खेती करते थे, लेकिन इसका लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा था। ऐसे में नेकराम ने दुष्प्रभाव को देखते हुए विषैली खेती को छोड़कर करीब 20 साल पहले 6 बीघा भूमि पर प्राकृतिक खेती की तकनीक से जुड़ने का कदम उठाया। देश भर में मौसम की स्थिति अब लगातार बदलती जा रही है।
कल रात देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने ठंड में वृद्धि कर दी है, जिसके चलते आज कई राज्यों में सर्द हवाएं चल रही हैं। बदलते मौसम की स्थिति के चलते आए दिन लोगों के स्वास्थ्य पर भी बेहद बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दिल्ली में कल रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर में अचानक सर्द हवाओं में बढ़ोतरी हो गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश की स्थिति को देखते हुए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में आज भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं अगर हम आज के तापमान की बात करें तो दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। बता दें कि कल रात हुई बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली के पास सटे इलाके जैसे कि गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में रात से ही हो रही रुक रुक के बारिश की गतिविधियां सुबह के समय भी जारी हैं। तो ये थी आज की कृषि से जुड़ी कुछ अहम और महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।